ये 10th क्लास केमिस्ट्री और 12th क्लास का एक कंबाइन चैप्टर है। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं जा रहा हूँ बताने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है, और अगर अलग अलग किसी कंपाउंड के जितने एटम्स हैं उनका अगर परसेंटेज दिया हुआ हो तो हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन करते हैं। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस फार्मूला गिव्स द सिंपल होल रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये एम्पिरिकल फार्मूला की बात हो रही है। अब आइए देखते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। दरअसल मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। जैसे इसमें कार्बन के 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किसी कंपाउंड में नहीं बताता है, वो रेशियो बताता है। जो कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का रेशियो बताता है। अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, तो कार्बन के 6 हैं एटम बेंजीन में और हाइड्रोजन के भी 6 हैं। तो अगर आप रेशियो निकालिएगा कार्बन अपान हम कार्बन का हाइड्रोजन एलिमेंट से अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 6/6 1:1, ये 1:1 आया। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा और H भी 1 हो जाएगा। तो ये CH बन गया। ये CH ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये जो ये बता रहा है कि बाई रेशियो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 1 है। कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आप एटम्स का रेशियो निकालें तो 1:1 है, मतलब एक कार्बन अगर है तो एक हाइड्रोजन है। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल टू, ये इसमें कार्बन देखिए 1 है, एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन 1 है, तो कार्बन का आप एटॉमिक वेट आप लिख लीजिए 12 और हाइड्रोजन का लिख लीजिए 1, तो 13 जो हो गया ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया 13। कार्बन का मास नंबर जो है 12 है, 12 AMU, और हाइड्रोजन का 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 13 आया। ये 13 AMU ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हुआ बेंजीन का। और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास
तो इसका मालिक्यूलर फार्मूला ये है, तो 12 इंटू 6, एक कार्बन का मास 6 होता है, Mu 12 होता है, तो कुल 6 एटम है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक हाइड्रोजन का 1 होता है और कुल 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 72 हो गया और प्लस, और ये हो जाएगा 6, तो ये 78 जो हो गया AMU, ये मालिक्यूलर फार्मूला मास हो गया। ये जैसे मैं आपसे कह दूं कि C4H10 ये क्या है, ये ब्यूटेन है, तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका ये है कि इसमें कामन कितना आएगा वो आप जो है निकाल दीजिए बाहर, उसको निकाल करके फेंक दीजिए जो कार्बन जो कामन आ रहा है। तो ये 4 है, ये 10 है, तो दोनों में 2 कामन आएगा, तो इम्पेरिकल फार्मूला इसका हो जाएगा आप ब्यूटेन, 2 कामन ले लीजिए आप, तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। ये इसका इम्पेरिकल फार्मूला हो गया है, ठीक। और इम्पेरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला मास, ये कार्बन इसमें 2 है, तो 12 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 5, कार्बन इसमें 2 एलिमेंट है और एक कार्बन का मास 12 होता है नियर अबाउट, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 6, ये हो जाएगा 30 AMU। ये इसका एटॉमिक मास यूनिट हुआ, इम्पेरिकल फार्मूला मास हुआ ये। अगर आप इसका मालिक्यूलर फार्मूला मास निकालें तो मालिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। तो ब्यूटेन में एक्चुअली 4 एटम कार्बन के होते हैं और 10 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये बताता है मालिक्यूलर फार्मूला मास। मालिक्यूलर फार्मूला हो गया ये। अब मालिक्यूलर फार्मूला मास क्या हो जाएगा, मालिक्यूलर फार्मूला मास ये 12 इंटू 4 और प्लस 1 इंटू 10, ये हो जाएगा 48 हो जाएगा और प्लस ये 10 हो जाएगा, तो ये 58 AMU, ये मालिक्यूलर फार्मूला हो गया। ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो ये चूँकि मालिक्यूल है इसलिए ये मालिक्यूलर मास होगा, इसको हटा दिए, ये इसका मालिक्यूलर मास 58 होगा, इसको हम मालिक्यूलर फार्मूला मास कहेंगे। मालिक्यूलर फार्मूला मास 58 हो गया, ये मालिक्यूलर फार्मूला मास इसका 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। हम आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए H2O2 है, ये H2O2 ये मालिक्यूलर फार्मूला है। क्यों मालिक्यूलर फार्मूला है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका मालिक्यूलर मास कितना होगा तो निकाल लीजिए मालिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस 32 ये 34, तो 34 मालिक्यूलर मास हो गया। इसका अगर इम्पेरिकल फार्मूला अगर आपको निकालना हो तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला ये निकालते हैं। तो ये जो इम्पेरिकल फार्मूला इसका होगा वो सिर्फ रेशियो बताएगा, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का रेशियो।
हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 2/2 इक्वल टू 1:1, 1:1। तो 1:1 का मतलब ये कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा HO हो जाएगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, इसका HO हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ये 17 जो होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 34 आया। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने डिफरेंशिएट किया और कैसे जो है निकाला जाता है। अब इसके बाद देखिए इस पर कुछ बात हो जाए। यहाँ देखिए, दिस फार्मूला गिव्स द सिंपल होल रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये एक मॉलिक्यूल का ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है जितने एलिमेंट हैं उनका रेशियो बता रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, दोनों का रेशियो बता रहा है। HO मतलब एक हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, दिस फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ जैसे ये एक्चुअल नंबर ऑफ C4H10, ये जो ब्यूटेन है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 10 है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। फॉर एग्जांपल इन बेंजीन देयर इज 6 एटम ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज देख लीजिए, ये है। आइए इस पर कुछ बात हो जाए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ये होता है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो ये बता रहा है कि कार्बन एटम 6 हैं, हाइड्रोजन एटम इसमें 12 है और ऑक्सीजन एटम 6 है। तो ये जो फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। आपको अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो देखिए इसमें कितना कॉमन आ रहा है। 6 इसमें, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, 6 इसमें है, उसको आप निकाल दीजिए बाहर। तो CH2O ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका मास अगर आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये कार्बन का 12 होता है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन का 16 है होता है और 6 है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 72 और ये 12 हो जाएगा और ये 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 96 ये हो गया। अब ये कुल 180 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 180 आ गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला जाए। किसका, ग्लूकोज का। तो ये यहाँ से लीजिए आप, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 1 है तो 2 है, हाइड्रोजन का 2 है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, तो 16,
तो ये 14 हो गया, 14 और 16 30 हो जाएगा, 30 हो गया ये, ठीक। तो ये मालिकुलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया और ये मालिकुलर फार्मूला मास हो गया। रिलेशन बिटवीन इम्पेरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला, इम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला में रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन बिटवीन इम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला, इसमें मालिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू मालिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो n इक्वल टू मालिक्यूलर फार्मूला अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला, या मालिकुलर फार्मूला मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। अब इसमें आपको अगर n निकालना है, इसका n कितना होगा, तो इसका n बड़े आराम से निकाला जा सकता है। मालिकुलर फार्मूला मास 180 है अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास 30 है, 0 से 0 कट गया, 3 6 जा 18, 6, इसमें n इक्वल टू 6 आ गया। तो इम्पेरिकल फार्मूला में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ये n से, तो मालिकुलर फार्मूला आ गया। जैसे मालिकुलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला CH2O दिया हुआ है, इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, तो ये हो जाएगा C6H 6 2 12 और O6, ये मालिकुलर फार्मूला आ गया। तो n से इम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देने पर इम्पेरिकल फार्मूला में मालिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये रिलेशन होता है, ये इसका रिलेशन होता है ये। तो यहाँ देखिए आप, मालिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इट इम्पेरिकल फार्मूला। देखिए यहाँ मालिकुलर फार्मूला जो है इम्पेरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। मल्टीपल माने इसका 6 टाइम, देखिए ये है n इक्वल टू 6 है, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मालिकुलर फार्मूला। या आप ये कह सकते हैं कि 6 टाइम ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज। तो मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, तो n इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला इक्वल के इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो n इक्वल टू मालिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास। तो ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी आपको। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ भी हमने कुछ एग्जाम्पल दिया और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लें आप। इम्पेरिकल फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम, इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला में जितने एटम्स हैं, सारे एटम्स का आप एटॉमिक मास आप निकाल लीजिए, तो वो इम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया। जैसे आपने यहाँ निकाला, ये इम्पेरिकल फार्मूला, ये इम्पेरिकल फार्मूला है। अब इस इम्पेरिकल फार्मूला में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है।
तो इनका एटॉमिक मास आपने लिख लिया और उसको ऐड कर दिया, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। एम्पिरिकल फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें कार्बन कुल कितने एटम हैं, हाइड्रोजन कुल कितने एटम हैं, ऑक्सीजन कुल कितने एटम है, सब इसमें दिया हुआ है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अब इसका मास आपको निकालना है, तो कार्बन का एक्चुअल मास 12.01 होता है। तो अगर हमें आप राउंड फिगर में 12 ले लेते हैं, मगर ऑक्सीजन का इतना होता है कार्बन का, और हाइड्रोजन का 1.008 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर हम एक्चुअल इसका मास रखें, तो कार्बन का एक मास की एक एटम का मास इतना होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन के एक मास का एटम इतना होता है, और ये कुल 12 है, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 12। और उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 से मल्टी, तो 180.156 ये एक्चुअल मास हुआ ग्लूकोज का। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ये इसमें 6 कॉमन है, 6 को आप बाहर निकाल दीजिए, CH2O हो गया। तो इसका मास ऑफ ग्लूकोज, एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, C का 12.01 और H का 2 × 1.008 और ऑक्सीजन का करेक्ट एक्यूरेट 16 होता है। तो ये आप इसके जगह आपने रखा, तो ये टोटल ऐड किया, ये इतना आया। तो अब n फैक्टर कैसे निकालेंगे, n इजकल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास देखिए ये दिया हुआ है, एम्पिरिकल मास ये है, तो मॉलिक्यूलर मास में एम्पिरिकल मास से हमने डिवाइड कर दिया, ये 6 आया, तो ये n आ गया, n। तो अब आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इजकल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n के जगह 6 रख दिया जाएगा, इंटू इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब 6 है तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन के साथ 6 लग जाएगा, हाइड्रोजन जो 2 लगा हुआ है उसके साथ 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ 1 है तो 6 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। तो इस तरह से अगर n दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों फार्मूला दिया हुआ है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके आप n निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, ये कौन सा एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। व्हाट इज इस एम्पिरिकल फार्मूला, बहुत आसान है, आइए इसको निकालते हैं। तो कार्बन कितना आइटम है, कार्बन टोटल एटम है कार्बन का एटम देखिए, एक कार्बन और ये 2 कार्बन का 2 एटम है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गया। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। अब देखिए जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो इन एलिमेंट का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, इनका रेशियो होगा। तो कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ये 2 है, तो इनका सिंपल रेशियो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो 1:2:1, ये सिंपल रेशियो आ गया। तो अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 H2 और ऑक्सीजन 1, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, डिटर्मिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैड 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाएंगे, इसमें एलिमेंट लिखेंगे, इसमें उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, और यहाँ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, सिंपल मोल्स रेशियो और होल नंबर रेशियो। इसको देखिए, यहाँ पर देख लीजिए,
ये एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास 55.85 ये एटॉमिक मास है। और जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका परसेंटेज है 69.9। तो अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दें तो ये इतने ग्राम, ये मोल बन जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो इसको भी आप ग्राम में ले लें, अगर इसको ग्राम में ले लें, 100 ग्राम में इतना ग्राम Fe है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल हो जाएगा टोटल मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये W की जगह लिखेंगे 69.9 और अपान ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे 55.85। तो ये नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, ये 1.25 ये मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल किसका? Fe का। ठीक उसी तरह से इसका ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और जो कंपोजिशन दिया हुआ है ये 30.1 है। मतलब 100 ग्राम आयरन ऑक्साइड में आयरन कितना है? 30.1 ग्राम। तो इसको अगर हम ग्राम में कर दें तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, और ये 30.1 ये वेट दिया हुआ है उस कंपोजिशन में। तो नंबर ऑफ मोल अगर आपको को निकालना है तो वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो इस कंपोजिशन में 100 ग्राम में 30.1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो W की जगह लिखेंगे 30.1 अपान और मॉलिक्यूलर मास 16 है। तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो 1:1 आएगा। अब ये 1:25 मोल क्या है? Fe है, और 1.88 मोल ऑक्सीजन है। अब आप इसको सिंपल रेशियो में अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल रेशियो में। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे छोटा है उससे दोनों में डिवाइड कर दें। तो 1.25 सबसे छोटी अमाउंट है, तो दोनों में 1.25 से डिवाइड कर देंगे। 1.25 अपान 1.25 ये 1 हो गया, और 1.88 अपान 1.25 ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.5। तो अभी भी ये सिंपल रेशियो में ये नहीं आया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसका जो रेशियो है Fe रेशियो O, ये 2:3 ये आ गया सिंपल रेशियो। तो मतलब कि आयरन अगर 2 है, 2 मोल है, तो ऑक्सीजन 3 मोल होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3 इसका फार्मूला हो गया। तो आइए देख लेते हैं इसको। Fe ये एटॉमिक मास है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है। तो इसमें इसका ये परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये हुआ है कि 100 ग्राम में इतना ग्राम आयरन है, और ये आयरन का ये एटॉमिक मास है। इसको ग्राम में कर दीजिएगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये W में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया। यहाँ ये W है और ये ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल आ गया। अब इसका सिंपल रेशियो निकाल लेंगे, सिंपल रेशियो इसका निकालेंगे। तो आगे निकालते हैं। जो सबसे छोटा अमाउंट है उससे दोनों में डिवाइड कर देंगे। इसका इसी में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे इसका तो 1.5। अभी भी ये 1 और ये 1.5 है, ये सिंपल रेशियो में नहीं है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो 2 1 जा 2 और 1.2 इंटू 2 ये 3 हो जाएगा। तो जो Fe और O का रेशियो आ गया 2:3। मतलब Fe अगर 2 है 2 मोल तो ऑक्सीजन 3 मोल। तो Fe2O3 ये इसका इम्पेरिकल फार्मूला। और इसका इम्पेरिकल फार्मूला और
मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम आएगा। तो ये रहा ये। इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आप और देख लें। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विद द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: Mg 9.76%, सल्फर 13.01%, ऑक्सीजन 26.01%, H2O 51.22%। ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेंगे। यहाँ एलिमेंट या कंपाउंड, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे, और ये यहाँ सिंपल रेशियो निकाल लेंगे, और यहाँ होल नंबर निकाल लेंगे। देखिए ये Mg 100 ग्राम में 9.76 ग्राम Mg है 100 ग्राम कंपाउंड में, ठीक। और इसका जो एटॉमिक मास है Mg का, ये 24 है। रिलेटिव ये एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये Mg का 24 है। तो ये W हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ये इसका मोलर मास हो जाएगा, या एटॉमिक मास हो जाएगा ये। तो अगर आप इसको ग्राम में लिख दें, तो अगर आप इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और ये 100 ग्राम उस कंपाउंड में 9.76 ग्राम Mg है, और ये 24 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है ये। तो इसमें ग्राम एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, W अपॉन मोलर मास। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल निकल करके आया। उसी तरह से इसमें इसका डिवाइड करेंगे, इसमें मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल देखिए निकल गया। ये मास दिया हुआ है वेट, अब इसमें ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया, और इसमें इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। तो 51.22 में 18 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो इसका H2O का नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो Mg 0.406 मोल है उस कंपाउंड में, सल्फ़र 0.406 मोल है, और ऑक्सीजन 1.625 मोल है, और H2O 2.84 मोल है। अब जो इसमें सबसे छोटी डिजिट हो उसे सब में हम डिवाइड कर देंगे तो होल नंबर रेशियो आ जाएगा। तो सबसे छोटी डिजिट यही है, इसी से हम डिवाइड किए। इसका इससे इसी में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें इसी का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा, और इसमें इसे डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया कि Mg कितना है, 1 है, ठीक, और सल्फ़र कितना है, 1 मोल है, और ऑक्सीजन 4 मोल है, और H2O 7 मोल है, ठीक। या आप ये कहिए कि Mg 1 एटम है, सल्फ़र 1 एटम है, ऑक्सीजन 4 एटम है, और H2O 7 मॉलिक्यूल है। ये मिल करके क्या बन गया, MgSO4 7H2O, ये इसका फार्मूला हो गया। तो फाइंड द ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला हमसे पूछा गया है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का ये तरीका है, इस तरह से इसको निकालते हैं। और एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विद फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। जिंक 47.8% है, और क्लोरीन 52.2% है। तो इसका हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो आइए देख लेते हैं।
ये जिंक है एलिमेंट, और जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन 47.8 दिया हुआ है, और Cl है इसका 52.2 दिया हुआ है। इसका एटॉमिक मास होता है 65, और इसका एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 35.5। अब आप परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप ये कह लीजिए कि नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, या कह दीजिए कि एटॉमिक रेशियो आ जाएगा, बात दोनों एक ही है। तो 47.8 अपान 65 ये आ जाएगा 0.73, और वही काम यहाँ करिए, 52.2 में 35.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 1.46। अब इसका सिंपल रेशियो निकाल लें। 1.73 0.73 में 0.73 से डिवाइड कर दिया 1, और यहाँ 1.46 में 0.73 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2। तो अब ये जो जिंक कितना हो गया 1, और Cl कितना हो गया 2, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा ZnCl। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला ये बना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। थैंक यू।